वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। हरियाणा के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आप भी देखते चलिएगा आपके कितने सही होते हैं और कितने गलत। देखिए, तोशाम की पहाड़ी कहाँ पर है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है। तो तोशाम कहाँ आता है आपका? भिवानी के अंदर। तो भिवानी के अंदर ही है क्या आपकी तोशाम की पहाड़ी। आपको याद रखनी है ये बातें, क्योंकि काफ़ी बार पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कितने चिड़ियाघर हैं? एक काफ़ी अच्छे लेवल का यह है क्वेश्चन है कि हरियाणा के अंदर कितने चिड़ियाघर हैं। तो बता दूं आपको, यहाँ पर हरियाणा में 3 चिड़ियाघर हैं। 3। यहाँ पर शायद ऑप्शन मिस्टेक से डल गए हैं, तो बता देता हूँ कि 3 चिड़ियाघर हैं। कौन कौन से? नंबर 1 रोहतक। इसको नोट कर लीजिएगा आप, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार बना है। सबसे पहले है आपका रोहतक, उसके बाद है आपका पिपली। पिपली कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। क्या कोई आया है? बताइएगा ज़रूर। नंबर तीसरा भिवानी। यह 3 चिड़ियाघर हैं हरियाणा के अंदर। चिड़ियाघर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर रोहतक की बात करूँ तो रोहतक की स्थापना हुई थी 1986 में, जो चिड़ियाघर है। और कुरुक्षेत्र की बात करूँ तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। अगर इसकी बात करूँ लास्ट वाले की, इसकी भी स्थापना हुई थी 1982 में। यह 47 एकड़ में है, यह 27 एकड़ में है, और यह 7 एकड़ में है। यानी कि आपको 7 तो पीछे मिलेगा ही। ऐसी ऐसी चीज़ों को आप नोट कर लिया करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। यह है वह क्वेश्चन जिसके ऑप्शंस गलती से कुछ अलग डल गए थे। सूरज कुंड का मेला कब लगता है? कब लगता है और कब शुरू हुआ, पहले यह बात करते हैं। तो 1987 में, यानी कि 1987 में यह शुरू हुआ था सबसे पहले। ओके। और यह हर साल 1 फरवरी से 15 फरवरी तक लगता है। हर साल लगता है ये। ठीक है, कब शुरू हुआ था? 1987 में। और कितने डेट को लगता है ये? 1 फरवरी से 15 फरवरी तक। सूरज कुंड ये है कहाँ पर? यह है आपका फरीदाबाद के अंदर लगता है। फरीदाबाद। ठीक है, लगातार यह 15 दिन चलता है फरीदाबाद के अंदर, याद रखिएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। महात्मा गांधी जी की हरियाणा में पहली बार गिरफ्तारी कब हुई? बहुत बार एग्जाम्स में पूछ चुके हैं, बहुत बार, अनेकों बार। तो कब हुई थी? 10 अप्रैल 1919 को पहली बार हरियाणा में ये गिरफ्तार किए गए थे। कहाँ से? पलवल से। पलवल, ये आपका ये है पलवल रेलवे स्टेशन था वो, जहाँ से इनको गिरफ्तार ये किए गए थे महात्मा गांधी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति में पटौदी से नेतृत्व किसने किया था? पटौदी से नेतृत्व किसने किया था? पटौदी से किया था आपका अकबर अली ने। ध्यान दीजिएगा, अकबर अली ने 1857 की क्रांति में पटौदी, कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर, वहाँ से नेतृत्व किया था। जो ये धान है, ये धान नहीं, ये धानु है। धानु पलवल से इन्होंने किया था, धानु ने। और ये सांपला से किया था साबर खां। ये सागर नहीं, ये साबर है, साबर। और हुक्मचंद हांसी से किया था इन्होंने, है हांसी। और सागर सांपला। और धानु ये पलवल से किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैथल का विद्रोह, क्योंकि अलग अलग विद्रोह हुए हैं, तो कैथल का विद्रोह कब हुआ? 1843 के अंदर। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। कैथल रेलवे स्टेशन की यह तस्वीर है। तो चलिए अगले प्रश्न पर। और कैथल के अंदर ही एक मकबरा है। क्या किसी को पता है किस चीज़ का मकबरा है वो कैथल के अंदर? 1240 में, 1240 से कुछ अगर आप याद कर पा रहे हो, पहली मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान है ना। तो 1240 में उनकी डेथ हो गई थी, उनको मारा गया था कैथल के अंदर, वहीं उनका मकबरा है। इब्राहिम लोदी का मकबरा ये रहा आपका, कहाँ पर है ये बताइए? पानीपत के अंदर है ये। ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। इब्राहिम लोदी का कहाँ पर? पानीपत के अंदर। और इब्राहिम लोदी को हरा दिया गया था बाबर के द्वारा, है ना। तो तभी इनका मकबरा यहाँ बनाया गया है पानीपत के अंदर, क्योंकि पानीपत के अंदर ही युद्ध हुआ था ना वो। कब? 1526 में। देखिए, किसने 1014 में
थानेसर पर आक्रमण किया, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कौन थे वो? मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद काजी या फिर मोहम्मद गजनवी। तो ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। मोहम्मद गोरी ने 1014 में बहुत बार, कितने बार आक्रमण किया था? बहुत बार आक्रमण किया था और फाइनली ये जीत गए थे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चूहिया का गर्भकाल समय कितना होता है? जो चूहा होता है उसका वो गर्भ धारण कितने टाइम में कर लेता है? तो लगभग 21 दिनों में वो। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, लगभग 21 मिले, 22 मिले, 20 मिले, 19 मिले, तो ऐसे करके तो लगभग 21 दिनों का टाइम होता है। और यह रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। हरियाणा में लोकसभा की आरक्षित सीटें पूछी हैं, तो अगर बात करें कुल कितनी सीटें हैं? 10 लोकसभा की। और आरक्षित कितनी हैं? ऑप्शन बी 2 सीटें हैं। कौन कौन सी? अंबाला, अंबाला और सिरसा। जो ये 2 सीटें हैं ये आरक्षित सीटें हैं और वैसे हैं कितनी? 10। राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जा सकते हैं हरियाणा से? 5 सदस्य। और विधानसभा के 90। पहले कितने थे? 91, एक एंग्लो इंडियन, अब नहीं है वो, ठीक है, 2020 के अंदर उसको ख़त्म कर दिया गया, तो 90 सीटें। ओके, अभी एक परिसमन होगा, कब हो सकता है वो? 2026 में होगा। इससे पहले परिसमन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। परिसमन में क्या होगा? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा जितने भी स्टेट हैं उनकी सबकी सीटों में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप हरियाणा HTET की तैयारी करते हैं या फिर आप हरियाणा CET की तैयारी करते हैं या फिर हरियाणा फाइनल पेपर किसी की भी तैयारी करते हैं जिसके अंदर हरियाणा जीके आती ही है, तो देखिए काफ़ी अच्छे से हमने आज मिक्स क्वेश्चन किए हैं। तो आपके लिए बहुत यहाँ से लाभ आपको मिलने वाला है, यकीन रखिए। हाँ, प्रैक्टिस आपको हर दिन करनी पड़ेगी, ओके, और साथ में और कहीं से भी आप पढ़ते रहिए। सेकंड ये कि अगर आप प्ले लिस्ट में जाते हैं तब आपको, अगर आप फुल लेक्चर देखना चाहते हैं, फुल मतलब कि हरियाणा कब बना उससे लेकर अभी तक, तब भी आपको एक सीरीज़ मिलेगी, उसको आप हर एक दिन 1 या 2 वीडियो देख लीजिए। बहुत कम टाइम में आप अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे। नंबर दूसरा, अगर आप ट्रिक टॉपिक देखना चाहते हैं, ट्रिक टॉपिक हरियाणा के या फिर इंडियन नेशनल जीके के, तब भी आपको बहुत सारे टॉपिक हमने समझा रखे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप जो भी जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। पढ़ते रहिए और यकीन रखिए खुद पर, आप बहुत कम समय में आप एक अच्छी जॉब ले चुके होंगे। चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको टीचिंग मेथड पसंद आता है, और टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहेगी। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।